कल की क्लास में हमने सीखा था रैशनल नंबर को स्क्वायर रूट में कैसे जाने। आज रियल नंबर का है तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट में हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम। उससे पहले जानेंगे फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। जैसे हमें 140 का फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम निकालेंगे 2 7 जा 14, 2 का देंगे 35 आएगा, फिर 5 का देंगे तो 7 आएगा, 7 का देंगे तो 1। मतलब 140 का जो फैक्टराइजेशन निकला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये तो रहा फैक्टराइजेशन आप लोगों का। अब फंडामेंटल थ्योरम में हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ एलसीएम हमें हमेशा दो तरीके से निकालना होता है, एक तो फॉर्मूला के द्वारा जो उसे फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं, एक सिंपल वे में एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है। तो पहले हम समझते हैं सिंपल वे में कैसे निकालें। जिसको नहीं आते वो जरूर ध्यान से देखें क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 14 और 18 का हमने निकाला, ठीक है। हमें पहले 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 18 का निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमें क्या है, इनको लिख लेना है। 14 का फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 18 का फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब हमें इसमें से निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। निकालो। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, जैसे कि 2 कॉमन है, इसके अलावा 1 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 क्या होगा, एचसीएफ निकाला है। अब बची कुछ जो वैल्यू है वो एलसीएम होगी। मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना है, मतलब हाईएस्ट पावर देखना है किसकी, वैल्यू की। तो जैसे कि 2 है, दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, दोनों में भी इक्वल है, तो कोई एक 2 ले लेंगे हम, कोई एक 2 ले लेंगे दोनों में से, ठीक है। अब 7 है तो 7 ले लिया, मल्टीप्लाई 3 है 3 ले लिया, मल्टीप्लाई एक बार 3 और 3 ले लिया, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 का आंसर आएगा। तो तुम्हारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 126। तो इस तरीके से आपको सिंपल वे में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा भी दे सकता है, 3 फॉर्म में भी निकालने के लिए दे सकता है। आप इनको चेक कैसे करना है वो बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट।